हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो या नॉन रेगुलर हो या एक्स स्टूडेंट हो या फिर आपके बैक आई हो या फिर आप लोगों ने मेन एग्ज़ाम देने हो। ठीक है, आपके फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम टाइम टेबल से संबंधित और आपके जो फॉर्म भरने की डेट है वो लगातार कोटा यूनिवर्सिटी बढ़ाती जा रही है। तो ये डेट कब से कब तक बढ़ी है, कब से कब तक आप लोग फॉर्म और भर सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट वंचित रह गया हो किसी भी कारण से, किसी भी मजबूरी से, तो वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकता है। ठीक है, वीडियो आप लोग पूरा देखना ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। स्टूडेंट, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, केमिस्ट्री बाय चेतन सर नाम से एक यूट्यूब चैनल और है, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा सपोर्ट आप वहाँ पर भी बनाएं। ठीक है, अगर हम बात करें टेलीग्राम चैनल की, तो आपकी जितनी भी पीडीएफ होती है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की या फिर एग्ज़ाम की या जो भी है, आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले देखने को मिलती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दूसरे यूट्यूब चैनल का भी और साथ में ही टेलीग्राम चैनल का भी। ठीक है, तो ज़रूर आप लोग डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपके फॉर्म से संबंधित। तो कोटा यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में हो जाने होते हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के, फिफ्थ सेमेस्टर के, सेवन्थ सेमेस्टर के, वो एग्ज़ाम अभी तक भी कोई सूचना यहाँ पर नहीं लग रही है। क्योंकि देखो, अगर आपके फॉर्म भरने की जो है डेट पे डेट बढ़ती जाएगी, तो आपको सभी को पता है बेसिक सा प्रोसेस है। अगर दिन ब दिन एक दिन भी अगर ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब आपके एग्ज़ाम और लेट होते जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने यह चौथी या पांचवी बार है जब यहाँ पर जो है फॉर्म की जो है डेट फिर से बढ़ा दी है। तो एक फ़ायदा ये भी है कि जो बच्चे वंचित रह गए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, पर एक नुकसान ये भी हो रहा है कि आपका जो सेशन दिसंबर 2024 का आपका पेपर है वो अप्रैल से मई में भी जा सकता है, अगर ऐसे ही फॉर्म डेट बढ़ती रही तो। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं पहले तो उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने किसी भी कारण से फॉर्म नहीं भरा हो। आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, कोई और मजबूरी हो सकती है, कोई और भी जो भी कारण रहा हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखो, जिन स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर में बैक थी, यानी कि जिन्होंने दिसंबर 2023 वाला पेपर दिया था, उसमें उनके रिवलेशन कराने के बाद भी अगर उनके नंबर नहीं बढ़े थे, तो उन सभी को एग्ज़ाम जो है अभी देना है दिसंबर 2024 के साथ। तो एक स्टूडेंट के तौर पर वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सेमेस्टर फर्स्ट में जो भी पेपर बकाए हैं उनका टिक लगाकर आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में 50% से अधिक मार्क्स है, वो स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में बैक भी होगी, पर 50% से ज़्यादा उनके मार्क्स हैं, तो वो भी थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्हों के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 50% से कम मार्क्स है, वो थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो है पहले फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर होगा, फिर सेकंड सेमेस्टर, फिर एक साल का गैप जो उनका ये लगेगा, उसके बाद ही थर्ड सेमेस्टर के वो फॉर्म भर पाएंगे। अब ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्हों को उम्मीद होगी कि मैं सेकंड सेमेस्टर रिवलेशन के फॉर्म में निकल जाऊंगा, रिजल्ट आने पर मैं पास हो जाऊंगा और मेरे 50% मार्क्स बन जाएंगे। तो इस कंडीशन में ऐसा है कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो बैक के फॉर्म है वो तो आप भर सकते हैं, पर थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म आपका नहीं भरने में आ रहा होगा, है ना। ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, हेल्पलाइन नंबर कोटा यूनिवर्सिटी का है, उस पर फ़ोन करके पूछ लेना है कि अगर मैं सेकंड सेमेस्टर रिवलेशन के रिजल्ट में पास हो जाता हूं और मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में भी ठीक ठाक नंबर है, यानी कि 2 पेपर में ही बैक है, 2 में मैं पास हूं, तो मेरे 50% होने के बाद क्या मैं थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप कर सकता हूं?
क्या मेरे ऑटोमेटिक ही वो फॉर्म फिल में हो जाएगा या क्या सीन है क्या नहीं है, वो आपको कोटा यूनिवर्सिटी हेल्पलाइन पर ही पूछकर भरना होगा या अपने कॉलेज प्रिंसिपल से पूछकर आप लोग भर लीजिएगा। ऑटोमेटिक ओपन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है कि आपका पहले सेमेस्टर पहले क्लियर होगा, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर क्लियर होगा, फिर ये आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरने में आएगा। ठीक है, ये कंडीशन मैंने इसलिए बताई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर में पास है, 2 में बैक है, तो सेकंड सेमेस्टर में 2 में पास है, 2 में बैक है, पर उनको उम्मीद है कि रिवोल्यूशन का रिजल्ट आते ही वो पास हो जाएंगे। मुझे भी उम्मीद है कि पहले कोटा यूनिवर्सिटी आपका रिवोल्यूशन का रिजल्ट देगी, उसी के बाद आप लोगों के जो फॉर्म का डेट है वो बंद हो जाएगी, यानी कि आप लोगों के रिजल्ट के बाद ही ये फॉर्म भरने का प्रोसेस ख़त्म होगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ऐसा हो सकता है। फिर कोटा यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहती है क्या नहीं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट है, चाहे आप रेगुलर हो, चाहे आप प्राइवेट हो, चाहे आप एक्स स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग नॉन कॉलेज से हो, ठीक है ना, आप सभी के जो है डेट यहाँ पर बड़ी है फॉर्म भरने की। 21 फरवरी से आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट थे, 21 फरवरी 2025 से 7 मार्च इसकी लास्ट डेट कर दी गई है। 7 मार्च 2025 तक आप लोग बिना किसी विलम्ब शुल्क के, बिना किसी दोगुनी फीस के आप लोग जो है चालान के थ्रू ही आप लोग जो है अपनी फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर आपके बैक पेपर है तो 350 रुपये या 300 रुपये एक्स्ट्रा ऐड होकर आएंगे आपके थर्ड सेमेस्टर के अलावा। जब आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरेंगे उसी के जस्ट नीचे आपके बैक के पेपर शो होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, तो आप उनको टिक लगा देना या ऑटोमेटिक टिक लगे हुए आएंगे। तो उस हिसाब से आप लोग मित्र की सलाह से पूछकर या प्रिंसिपल सर से पूछकर या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पूछकर आप लोग फॉर्म भरेंगे। बाकी कंडीशन अगर आपकी क्लियर है, आप दोनों सेमेस्टर में 50% से ऊपर है, तो आपका थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म आराम से भरने में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर आप 7 मार्च से पहले फॉर्म भर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 8 मार्च से 10 मार्च के बीच में फॉर्म भरते हैं तो आपके 100 रुपये विलम्ब शुल्क प्लस आपका जो चालान है वो लगेगा। अगर आप 11 मार्च से 12 मार्च के बीच में फॉर्म भरते हैं तो आपका दोगुना फीस के साथ प्लस 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ यहाँ पर जो है आपका फॉर्म भरने में आएगा। यानी कि अगर आपका फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर का आपका जो भी फीस है, जैसे 3000 रुपये आपकी फॉर्म फीस है, अगर आप 11 से 12 मार्च के बीच में भरते हैं तो 3000 प्लस 100 यानी कि 6100-6200 रुपये फीस आपकी लग जाएगी। ठीक है। अगर हम बात करें हार्ड कॉपी जमा कराने की तो 21 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2025 तक आप अपनी हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में जमा करा सकते हैं। अगर आप किसी अदर उससे हैं या फिर आप लोगों ने दोगुना फीस के साथ फॉर्म भरा है तो वो फॉर्म आपका यूनिवर्सिटी में जमा होता है, कॉलेज में नहीं। अगर आप विलम्ब शुल्क या फिर जो ये 21 से 7 मार्च के बीच में भरते हो तो आप लोग कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा कराएंगे। अगर आपने 11 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच में फॉर्म भरा है तो वो फॉर्म आपका कोटा यूनिवर्सिटी में ही जमा करानी होगी उसकी हार्ड कॉपी। ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। हार्ड कॉपी में आप लोगों को सभी को पता है कि जो भी आप फॉर्म भरेंगे वो ABCID की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और जो भी मार्कशीट आपके साथ है 10वीं 12वीं जो भी, वो सारी उसमें स्टेपलाइज करके हार्ड कॉपी के तौर पे आपको कॉलेज में या फिर जो कंडीशन मैंने बताई है उसमें यूनिवर्सिटी में आपको जमा करानी होती है। ये बात क्लियर हो गई है। अब हम बात करेंगे आपके टाइम टेबल की। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम साथ में ही होंगे, है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं उन्होंने दिसंबर में ही फॉर्म भर दिया था। अभी तक उन्होंने कोई अता पता नहीं है कि कब टाइम टेबल आ सकता है और कब एग्ज़ाम हो सकता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के, फिफ्थ सेमेस्टर के, सेवन्थ सेमेस्टर के टाइम टेबल जो है कोटा यूनिवर्सिटी एक साथ ही जारी करती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, तो वो जो अभी नए स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले, उन्हीं के साथ जो है वो एग्ज़ाम देंगे। ये ध्यान आपको रखना है। तो आपका जो टाइम टेबल है वो आने की अनुमानित जो तिथि है वो मैं आपको बता दूं। अगर ये डेट बढ़ती रहेगी तो अनुमानित डेट भी आपकी बढ़ती रहेगी, एग्ज़ाम भी आपके आगे बढ़ते रहेंगे। तो अगर हम बात करें फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट है उनके टाइम टेबल की बात करें
तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि 15 मार्च तक तो आपके फॉर्म का प्रोसेस ही चलेगा। तो ये मान लीजिएगा कि 15 मार्च के बाद 15 से 20 मार्च के बीच में आपको टाइम टेबल देखने को मिल सकता है। आपका जो टाइम टेबल है, चाहे आप यूजी, पीजी, बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड, एमए वगैरह किसी भी कोर्स से आप ताल्लुकात रखते हैं, तो ये मान के चलो 15 मार्च से 20 मार्च के बीच में आपका जो है टाइम टेबल शो हो सकता है। कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर अपलोड हो सकते हैं, आप लोग देखते रहिएगा। 20 मार्च तक पूरी संभावना है कि आप लोगों के जो है सेमेस्टर के एग्ज़ाम टाइम टेबल जारी हो सकते हैं। अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम की, यानी कि परीक्षा कब तक हो सकती है, तो परीक्षा जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, मार्च के लास्ट में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, या फिर 15 अप्रैल से पहले पहले आपको जो है एग्ज़ाम का पूरा जो भी समय सारणी है, जो टाइम टेबल है, कब आपका कौन सा पेपर है, ये सारी जानकारी आप लोगों को जो है 15 अप्रैल से पहले पहले ही होने की पूरी संभावना है। कहने का मतलब ये है कि टाइम टेबल तो आपका 15 मार्च से 20 मार्च के बीच में आ सकता है ना। और अगर डेट नहीं बढ़ती है, तो डेट बढ़ जाती है तो फिर मैं आपको और वीडियो बनाकर बताऊंगा कि कब आएगा। अगर डेट नहीं बढ़ती है इस डेट के हिसाब से, तो 15 से 20 मार्च के बीच में आपका टाइम टेबल जारी होगा। और 20 मार्च के बाद आपका कभी भी, यानी कि 25 मार्च से लेकर जो मार्च का एंड है ना, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप लोगों को टाइम टेबल जो है आपका पता चल जाएगा, एग्ज़ाम किस किस का पेपर कब है। तो वो आप लोगों को मार्च लास्ट, अप्रैल फर्स्ट या मिड में आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। एग्ज़ाम आप लोग दे लोगे, ये मेरे को इतना पता है, बाकी ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर नहीं है। क्योंकि देखो बात यह है कि यहाँ पर बार बार आपके जो है डेट बढ़ाई जा रही है, डेट बढ़ाई जा रही है। अगर ये डेट बढ़ती रही तो आप भी जानते हैं कि एग्ज़ाम तो लेट होना तय है। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, मुझे अनुमान है, आप लोगों की ये डेट शायद लास्ट है ना। ये डेट 12 मार्च 2025 लास्ट डेट है। इसके बाद ना आप लोगों के इसके पहले आपके जो भी सेकंड सेमेस्टर रिवलेशन रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका रिवलेशन का रिजल्ट 12 मार्च 2025 से पहले आने की 101% संभावना है। इसके बाद क्या है, वो बच्चे जिनके लगेगा कि सेकंड सेमेस्टर में पास नहीं हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड का मिलाकर 50% नहीं बना है, तो वो थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, वो फर्स्ट का ही फॉर्म भर पाएंगे। तो उनको आइडिया हो जाएगा। इसलिए आपका हो सकता है कि ये डिले होने का एक कारण रिवलेशन का आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग जो है पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। पढ़ाई से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो आप उस वीडियो को 101% देखने की कोशिश कीजिएगा, टाइम निकालिएगा, है ना। और जो भी मार्केट में सीरीज़ है या जो भी आप लोगों के पास नोट्स है, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िएगा, अच्छे से कॉपी लिखिएगा, वो वीडियो देखना, उसमें आप लोगों को हिंट मिल जाएगा अच्छे मार्क्स लाने से संबंधित। और अगर आप प्रैक्टिकल, मिड टर्म, असाइनमेंट की बात करते हैं तो संबंधित आपका जो भी कॉलेज है उसमें ही आप लोगों को जानकारी मिलेगी। अगर मार्कशीट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है, AA लिखा हुआ है, मार्क्स में मिस्टेक है, तो वो कोटा यूनिवर्सिटी जाकर ही आप लोगों को क्लेरिफाई हो पाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।